ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। तो कौन स्थिति ते मुरली सुनते हबे? आछि देही अभिमानी, सबाई आत्मा ज्योति हये बसे आछि, देह आलादा, आमी आलादा, आमी शिव बाबार काछे एसेछि। प्रश्न, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? बाबा बोलছেন लौकिकेर যত কাজকর্ম যত ধান্দা ধরি যাই করো बुद्धिते की থাকা उचित? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है। तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। तो बाबा तो गतकाल यादेरी होमवर्क दिएछिलो, बोलेछिलो तुमी बाबा के याद करबे और माया की करबे, देहधारी के देखाबे, बुद्धि डाइवर्ट करार चेष्टा करबे, फाँसाते चेष्टा करबे। तो बाबा बोलছেন आजकेও बाबार डायरेक्शन जे যত কাজকর্ম करो याद कार थाका कथा, बाबार यादे थेके काज करो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। तो सकाल सकाल गुड मॉर्निंग शिव बाबा प्रथम स्मृति, तारपरे बाबा के याद करो। बाबा बोलছেন এটা হলো बाबार बाच्चादेर प्रथम काज। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो आज के सकाल सकाल उठे एक बाबार कथा याद पड़लो तो, कोनो देहधारी याद पड़लो ना तो, कोनो धांधाधरी याद पड़लो ना तो, पास हो गेছি तो सकाले। तो जितना हो सके बच्चे पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। बाबा बोलছেন बाबा के याद करो, कोनो साकार देहधारी के ना। यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। सारा दिन काजेर मध्येई तो बाबा याद करते बोलছে। आलादा बसे आमाके तपस्या करो तो बाबा बोलছে ना, बोलছে काजकर्म करो,
কাজের মধ্যে বাবার যেন ইয়াদ আছে কি না একবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমি শিব বাবার ইয়াদে আছি, আমি শিব বাবাকে বন্ধু বানিয়েছি, গল্প করছি, শিব বাবা কি বলেছে আমার মনে আছে, না দেহধারী কি বলেছে সেটাই মাথায় ঘুরছে। এইটুকুই তো জিজ্ঞাসা করতে হবে কাজ করতে করতে নিজেকে, তাহলেই বাবার ইয়াদ চলে আসবে। মাঝে মাঝে শুধু এইটুকু जिज्ञासा करो। परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। बाबा बोलছেন যদি বাবাকে याद করবে না তো পাপের ভোগান্তি চলতে থাকবে, মন ডিস্টার্ব থাকবে, তাই না? বাবাকে याद করবে তো মন শান্ত হয়ে থাকবে, খুশিতে থাকবে, আনন্দে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে ফল পাবে যে আমি কর্মফল ভুগছি না বাবার ইয়াদে বিকর্ম বিনাশ করছি। যদি বাবার ইয়াদে বিকর্ম বিনাশ হচ্ছে খুশিতে আছি, আনন্দে আছি, আর যদি বাবার ইয়াদে বিকর্ম বিনাশ হচ্ছে না, বাবাকে ইয়াদ করছি না, তো মন ডিস্টার্ব আছে, অশান্ত আছে। बाबा बोलছেন मुख्य बात है यह धंधे आदि की कोई मना नहीं है, वो सब करते हुए श्री बाप को याद करो। बाबा तो पेटेर ধান্দা করতে বারণ করছেন না, যত পারো করো, কিন্তু সব সময় মনে রাখবে আমি একলা করব না, আমার সঙ্গে বাবা সাথী আছে, আর সাথীর প্রতি অ্যাটেনশন থাকে যেন। वो सब करते हुए श्री बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह तो समझते हैं हम पतित हैं, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं, साधना की जाती है भगवान से मिलने की, सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाएं। आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है, তাই না? দাদিরা বলতো যখন আসবে ক্লাসে তো যেই চটি খুললে বাইরে তখন মনে কি সংকল্প করব, দেহরূপী বস্ত্র নামিয়ে দিলাম, এবার আত্মা জ্যোতি হয়ে আমি শিব বাবার কাছে আসছি, তাই না? বাবা বলছেন দেহি অভিমানী হোকর बैठना है। তো সবাই বসে আছি তো সেই স্থিতিতে, না 5-6 ফুটের দেহ মনে আছে, কলিযুগের রোল মনে আছে, না সঙ্গম যুগের রোল মনে আছে? কোন স্থিতিতে বসে আছি? কলিযুগের ওই অমুক আছি এই স্থিতিতে বসেছি, না সঙ্গম যুগের আমি শিব বাবার হাজার ভুজার মধ্যে একজন আছি সেই হিসাবে বসে আছি? কোন স্থিতিতে বসে আছি? बाबा बोलছেন यह भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती, आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी है, शरीर है विनाशी, তাই না? সব আমরা বসে আছি কারা? অজর অমর অবিনাশী আত্মা। আত্মা কোনো দিন শরীর যাবে, আত্মা মরবে না, তাই না? তো অজর অমর আছি না। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं, हम 84 जन्म लेते हैं। यह ड्रामा है, इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी
एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो न सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं, हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापना करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है, তাই না? সব ধর্মের জ্ঞান বাবা দিয়ে দিয়েছেন, তাই না? সবাইয়ের সম্পর্কে বাবা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। तो उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही हैं। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। तो भगवानेर काज ड्रामाते कखन, जखन सारा दुनिया तामसिक हो जाए, तमो प्रधान आसुरी बुद्धि वाला हो जाए। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा, তাই না? বাবা শুধু বাবার বাচ্চাদের জন্য নতুন দুনিয়া বানাচ্ছেন, তাই না? সে দুনিয়াতে কে হবে? সব বাবার মিঠে মিঠে লাডলে শিকিলধে बच्चे, তাই না? भाग्यवान बच्चा হবে। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वो जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। और सही दुनियाते ऊँचू पद कार होबे जे जतो बाबा के साथी बनाए, जे जतो बाबार यादे थाके। और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। और जरा चार्ट लेखे बा चिट्ठी लेखे, लेटर लेखे बाबा के, बाबा आमी एतटा समय आज के तुम्हार यादे थाकलाम। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं। शिव बाबा कमप्लेन करছেন আমার এমন এমনও বাচ্চাগুলো আছে লজ্জার মারে আমাকে সমাচারও দেয় না, সারাদিন পুরুষার্থ করে না, তো লজ্জা লাগবে না চার্ট লেখার জন্যে, লেটার লেখার জন্যে? কি লিখবে বাবাকে? আজকে তো পুরুষার্থই করলাম না, অ্যাটেনশন দিলাম না। तो बाबा बोलছেন लज्जाते थाके। समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, তাই না? কদিন আগে বাবা রেজাল্টের কথা বলছিল না, তো কেউ ফার্স্ট ডিভিশন যাবে, কেউ সেকেন্ড ডিভিশন, কেউ থার্ড ডিভিশন। ফার্স্ট ডিভিশন মানে রাজ পরিবারে, সেকেন্ড ডিভিশন প্রজা, থার্ড ডিভিশন দাসদাসী, কেউ গ্রাউন্ড ফ্লোরে, মানে সে সত্যযুগে এন্ট্রিও পাবে না, ফেল হয়ে যাবে, তো সে তেতা যুগে যাবে। तो बाबा बोलছেন कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, तो अटेंशन दीते হবে ना পড়াশোনার উপরে। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते हैं ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वो फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो ज़रूर समझते हैं वो हमसे होशियार नामी ग्रामी हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए, তাই না? প্রদর্শনীতে যেন কেউ এসে ফিরে না যায়, কেউ না কেউ অ্যাটেনশন রাখা উচিত যে কেউ এসছে মানা তাকে বোঝাতেই হবে। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ, तुम भी समझ सकते हो,
फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है ना। वहाँ तो सबकी सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी है तो ज़रूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते हैं, यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है, ताई ना। प्रत्येक अव्यक्तबाणीते बाबा पुरो एक पैराग्राफ धरे बाच्चादेर आगे महिमा करे जाए, तारपरे कमी कमजोरी बोले। तो देखो भगवान एसे बाच्चादेर कत खातिरी करे, कत महिमा करे। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। अब तुम यह जानते हो ऊंचे ते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंचे ते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते हैं, ताई ना। भगवान खूब ऊंचू शक्ति, किंतु बोले देवे सबटाते आछे, ताई ना। कुकुर बिड़ाल शुकर सबटातेर मध्य आछे, ताई ना। ताहले गेलो आर की प्रेस्टिज थाकलो भगवानेर, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे ते ऊंच है भगवान, वो है मूल वतनवासी। सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंचे ते ऊंच भगवान वो निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, ताई ना। कोथाय देवकुलेर आत्मा छिलाम, देवदेवी छिलाम, और एखन की हये गेছি कलिजुगेर आसुरी बुद्धिवाला मानुष। निजेर बुद्धि नीचू हये गेल तो भगवानेर नामेओ नीचू कथागुलो लेखा हये गेल। बाबा बोलছেন पहचानते ही नहीं हैं, तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है यह त्रिमूर्ति गोला झाड़, इसमें कितनी रोशनी है। बाबा शुधु सेবার জন্য বলে যাচ্ছেন, আর বাচ্চাগুলো সেবা করছেই না। কেউ বলছে না অমুক জায়গায় সেবা করো, এ তো ভালো কথা না, তাই না। তাহলে আমরা বাবার কথা শুনছি না, মানছি না, तो सेवा करते हबे तो इसमें कितनी रोशनी है, यह तो कोई भी कहेंगे। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था यह भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजा ही तो है नहीं, कितना फर्क है, ताई ना। ना राजार सिंहासन, ना राजार मुकुट आछे, ना सोनार कापड़ आछे, ताई ना, ना राजा नामटाई आछे। राज्य शासन करछे किन्तु नाम राजा पर्यन्त नेই, ताहले भाबो केमन राजा। बाबा बोलছেন कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। तो सतयुगेर राजा ठाटबाट देखो और कलिजुगेर राजार अवस्था देखो, कांटार जीवन, ताई ना। तो बाबा बोलছেন भल कोई वो पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराज, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी हैं अपवित्र। राजा महाराजा अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे, किसने राज्य लिया, ताई ना। कोथाय लक्ष्मी नारायण सतयुगेर मालिक, तादेर महाराज हबार कालेर अवस्था देखो कि सुंदर, किभाबे एत किछु भालो हये गेल ओदेर।
अभी तुम जानते हो রাজাই की स्थापना कैसे होती है, তাই না? এখন তো বাচ্চাগুলো বুঝেছে না যে লক্ষ্মীনারায়ণ কী তপস্যা করেছিল, কি ভাগ্য করেছিল যে এত সুন্দর জীবন তাদের ছিল। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्म के लिए। তো যেই শিবের মাথায় এত জল ঢালতাম সেই এসেছে আমাদের टीचर হয়ে, गुरु হয়ে আমাদেরকে পড়াতে, তৈরি করতে। वो तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं, तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। तो बाबा বলছেন কেন পড়াতে এসেছি, যাতে বাচ্চাগুলোর মধ্যে রাজা মহারাজার क्वालिटी भरते पारी। ड्रामा प्लेन अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया, भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरतों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। बाबा बोलছেন যে সবচেয়ে বড় লোক তারও মহল দেখো, हीरे जवाहरत तो লাগেনি। আর সত্যযুগের মহল দেখো কেমন महल, কত रात दिनेर अंतर। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरतों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ ही अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं, मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहाँ काम में तो आते हैं ना, यह सब साथ चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं ना। तो बाबा বলছেন যার কাছে যে বিশেষতা আছে, যে কোয়ালিটি আছে, তাই না, সে বিশেষতা তো সঙ্গেই যাবে, কোয়ালিটি তো সঙ্গেই যাবে, অবগুণ যাবে না সঙ্গে, কিন্তু विशेषता गुण क्वालिटी तो संगे ही जाबे। यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। तो पवित्र होते चाहिए तो यदि चाहिए तो बाबा के याद करते हैं। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं, बच्चे बाप की याद में बैठे हो। तो शिव बाबा जिज्ञेस करছেন, बच्चे बाबार यादे बसे आछो, एखाने बसे ओ धांदाधरी मने पड़ছে, घर बाड़ी मने पड़ছে, ना बाल बच्चा मने पड़ছে, कार कथा मने पड़ছে। चलते फिरते बाप को याद करो। कखन याद करबे बाबा के? चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है, তাই না? বাবা বলছেন সিঁড়ি নামতে 84 জন্ম লাগলো, কিন্তু চড়তি কলা এই এক জন্মতে, 84 সিঁড়ি এই এক জন্মেই পার করতে হবে, তাই না? ওই জন্যে তো দেখানো হয় কোথায় তীর্থস্থানে যাবে, মন্দিরের সিঁড়ি ভাঙবে তো এক একটা সিঁড়িকে প্রণাম করে করে উঠে, মানে একটা সিঁড়ি পার করলাম আমার পাপ কেটে গেল। তো আসলে এক একটা সিঁড়ির পাপ কাটতে কাটতে আমাদের 84 सीढ़ी उठते हैं। अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। तो जेहेतु सीढ़ी ऊपर दिके उठছি, बाबा बोलছেন हाथटा बाबार धरे राखो, তাই না? কেননা সেই সিঁড়ি পার করতে গিয়ে ওই সিঁড়িতে বা ওই জন্মেতে যদি কোনো কারোর সঙ্গে হিসাব ছিল তো সে তো তার হিসাব চুক্তি করতে পিছনে পড়ে যাবে, তাই না? তো বাবার হাত যদি ধরে না থাকি তো
যদি সেই সময়ে কোনো শত্রুতা থাকবে তো সে বেরিয়ে আসবে, তো সে কষ্ট দেবে না। ওই জন্যে বাবা বলছেন হাতটা ধরে রাখো, আমার হাত ধরে তুমি सीढ़ी ऊपरे उठो। तो जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं, है ना। एक हलो সবাই নজরে কে আছে তাতে হবে না, বাবার নজরে কে আছে, বাবাকে কে গুপ্ত याद করছে, সে হচ্ছে আসল পুরুষাर्थी। भल ज्ञान में तीखे हैं परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है तो ज़रूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। तो शिव बाबा के कोथाय याद करते हबे, परम धामे याद करते हबे। यह भी सीखता तो होगा ना, फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसी को भी समझाने के लिए चित्र हैं। भगवान कहा जाता है निराकार को, वो आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान हैं, सभी अकाल मूर्त हैं। तो सब कारा बसे आछि आमरा भ्रिकुटी सिंहासने, आत्मा ज्योति, सब भाई भाई एक शिव बाबार सन्तान आछि। वो अकाल मूर्त आत्मा का तखत है। अकाल तखत और कोई खास चीज़ नहीं है, यह तखत है अकाल मूर्त का। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तखत। अकाल तखत अकाल मूर्त का, आत्माएं सब अकाल हैं, कितनी अति सूक्ष्म है। अकाल माने जार मृत्यु है ना, तो सब आत्मागुलो की आछे, सब अकाल आछे माने अमर आछे, आत्मा कखनो मृत्यु है ना। बाप तो है निराकार, वो अपना तखत कहाँ से लाए। बाप कहते हैं मेरा भी यह तखत है, मैं आकर इस तखत का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तखत पर आकर बैठता हूँ। तो शिव बाबार फेवराइट भ्रिकुटी सिंहासन हलो ब्रह्मा बाबार भ्रिकुटी सिंहासन, अकाल तखत। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का यह तखत है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए वो तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे तो बोलो पहले अपना तो सुधार करो। देखो बाबा कमप्लेन करছেন, बाबा बोलছেন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে পশুদের উদ্ধার তাহলে কে করবে, বললো পশুরা তো ভালো আছে, জন্তু জানোয়ার তো ভালো আছে, তাই না, ওদের মনে কাউকে দুঃখ দেবার প্রবণতা নেই। কিন্তু মানুষেরা তো তাই না পশুর থেকেও অধম হয়ে গেছে। এই জন্যে মানুষ সমাজকে শোধরানোর দরকার আছে, তাই না। মানুষ শুধরে গেলে জীব জন্তু গাছপালা সব আপেই শুধরে যাবে, ওদের শুধরাতে লাগবে না। तो सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा, তাই না। देखो बाबा কত সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাই না, কি সুন্দর সেখানে পশু পাখি গাছপালা হবে, সেই রকম জগতের অধিকারী बाबा বাচ্চাদেরকে बनाते चाहे। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं,
तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो। तो शिव बाबा बोलছেন আমি কত ভালোবেসে তোমাদের বোঝাচ্ছি, बच्चे मीठे बनो। আর যদি মিঠা হবে না তো বাবার অন্য উপায়ও আছে মিঠা বানানো, তাই না? मुख से सदैव रतन निकलते रहें, तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए, তাই না? কেউ দুঃখ পাবে, কষ্ট পাবে, এইরকম কমেন্টস বা এইরকম লোকেরা টোন্ট করে না, কমেন্টস করে, ক্রিটিসাইজ করে, তাই না? এরকম রত্ন যাতে বেরোয়, পাথর না বেরোয়, তাই না? आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के, तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला हाथी का सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सद्गति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचे ते ऊंच बाप ही आकर सबको सद्गति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं, তাই না? সবচেয়ে উঁচু হলো শিব বাবা, তো সবচেয়ে বেশি পুজোও হয় শিব বাবার, তারপরে হলো লক্ষ্মীনারায়ণ, তাই না? বাকি 10 ভুজাওয়ালা হাতি শুনওয়ালা বাবা বলছেন এরা এই রকম রূপ ধরা কোনো দেবী দেবতা সে তো থাকে না, এরা তো হলো সব ইষ্ট দেব দেবী, মানে হলো সিম্বলিক, এর পিছনে রহস্য আছে। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे? कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। देखो बाबा कमप्लेन করছেন, বাবা বাচ্চাদেরকে জ্ঞান দিয়েছে, জ্ঞানের আলো দিয়েছে যে তুমি নিজের জীবনকে সুন্দর করবে, অন্যকেও সুন্দর জীবনের অধিকারী বানাবে। কিন্তু কোথায় অন্যের জীবনে আলো আনবো? নিজেরই জীবনের আলো অন্ধকার করে অন্ধ হয়ে বসে থাকি, বাবার জ্ঞানকেই অস্বীকার করে বসে থাকি। गौ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं, यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते। बहुत हैं जो कुछ पुरुषारती नहीं करते। बाबा बोलছেন সে ব্রাহ্মণই কি, যে ব্রাহ্মণ কথা শোনায় না, যে ব্রাহ্মণ জ্ঞান চর্চা করে না, সে কিসের ব্রাহ্মণ হলো, তাই না? বাবা এক্সাম্পল দিচ্ছেন না, যে গায়ে দুধ দেয় না তাকে কোথায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, কোথায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়? तो बाबा बोलছেন समझते नहीं कि हम कुछ तो किसी का कल्याण करें, তাই না? ভগবান বলছেন একটু তো কারো কল্যাণ করো, তাই না? अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। নিজে জ্ঞান শুনলাম এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকে। বাবা বলছেন আরে খেয়াল তো করো, শুধু জ্ঞান শুনে নিজের মধ্যে রেখে দেবে, কাউকে দেবে না, তো বাবা তোমাকে উঁচু পদের অধিকারী কি করে করবে? অনেক আত্মার সেবা করবে তবে তো পদটা উঁচু হবে। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है, अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए।
देही अभिमानी बनना है। आबार बाबा होमवर्क दिएছেন, सारा दिन की देखते हबे, आत्मा ज्योति देखते हबे सबार भितरे, निजेकेও आत्मा ज्योतिर फिलिंगसे थाकते हबे। देह नई आमी 5-6 फुटेर, आत्मा ज्योति रोल प्ले करछि, এই শরীররূপী বস্ত্র ধারণ করে সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ জীবনের रोल प्ले করছি। तो देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचे ते ऊंच है और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है, उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण बिल्कुल भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वो गरीब बन जाते। बाबा जे होमवर्कगुलो देय, जे अटेंशन देबे से निजेर भाग्य तैरी करबे, राजा रानी होबे। एबार जे अटेंशन देने वाला बच्चा होबे ना, तो बाबा बोलबे से की होबे, तार पद नीचू होए जाबे। तो जो पुरुषार्थ नहीं करते वो गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। बाबार की बोलबे, तदबीर माने पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करछे ना माने एर तकदीर माने भाग्ये होयतो नेই, ताई जन्य से पुरुषार्थ करछे ना। तार अंतरात्मा बोलछे ना जे पुरुषार्थ करी, तार माने एर पथटा अत भालो नेই। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, ताई ना, ये तो भाग्य लेखार समय केउ तो खूब सुंदर निजेर भाग्य बाबार काछे लिखिए निच्छे, और केउ तो बाबा के पेয়েও भाग्य लेखाते पाच्छे ना। तो हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं, ताई ना। तो बाबा बोलছেন चेक करो, देखो कि सेवा करी आमी बाबार, सेवार खाता आमार की होबे, एक बार निजेके जिज्ञासा कर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। तो की होमवर्क दिलो बाबा आज के, बाबार यादे थाको। कखन थाको? चलते फिरते धांधा धरी करते बाबार यादे थाको। आर की बोललो बाबा, की होमवर्क दिलो? देही अभिमानी हये थाकबो, ताई ना, आत्मा हये थाकबो, आत्मा देखबो, ताई ना। आर की बोललो? सबाइके सेवा करते हबे, रूप बसंत होते हबे, सबाइके सेवा करते हबे। ज्ञान निये निजेर काछे रेखे दिले चलबे ना, निजेও धारण करबो, सबाइके देने वाला हो, ताई ना। आर बोलो बाबा बोललो मुख थेके जेन कोनो पाथर ना बेरोय, सब समय जेन रत्न बेरोय, ताई ना। बाबा बोललो ना मिष्टि हये थाकते हबे, ताई ना। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, रूप बसंत बन। रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने हैं। रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। कतटा मिष्टि होते हबे? बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। मने थाकबे तो, भूलबो ना तो, मने थाकबे तो, बाबा बारण करेছে काउके कटु वचन बोला जाबे ना। दूसरा, ज्ञान और योग में तीखा बन। ज्ञान और योग में तीखापन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है।
अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी बनना है। बाबा बोलছেন উঁচু পথ চাই তো অন্ধদের পথ দেখাতে হবে, তাই না? সেবা করতে হবে, অন্যের কল্যাণ করতে হবে। वरदान त्रिस्मृति स्वरूप का, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले, तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव, संपूर्ण विजयी भव। बाबा बोलছেন তিনটে স্মৃতির তিলক ধারণ করবে তো বিজয়ী হয়ে যাবে। स्वयं की स्मृति, स्वयं की स्मृति माना आत्मा बिंदु तिलक। बाप की स्मृति शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु तिलक। और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। बाबा बोले ना ड्रामा को बिंदु लगाओ, जो बीत गया बिंदु लगाओ, तार उपरे कोनो संकल्पो नहीं, व्यर्थो नहीं। इन्हीं तीन स्मृतियों में, इन्हीं तीन स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। इन्हीं तीन स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। तो ज्ञानी तो आत्मा माना जार कपाले तीनटे स्मृतिर तिलक आछे, तार मने आछे जे आमी आत्मा ज्योति रोल प्ले करछि, तार एटाओ मने आछे आमी करण कराबनहार बाबा, बाबा हलो कराबनहार, आमी करणहार निमित्त आत्मा। और तीसरा स्मृति ड्रामा जा हये गेल फुल स्टप, ताई ना? मने आछे तो गत रविवारेर मुरली कि बोललो बाबा, आमार ड्रामार उपरे प्रश्न तोलार जन्ने छुट्टी तुम्हें के दिएছে? बाबा अनेक बार ज्ञान दिएছে, ड्रामा एक्यूरेट, ड्रामा कल्याणकारी। तो तुमी के आछो तार उपरे प्रश्न करबे, बाबा तो आश्चर्य होतेও बारण करेছে, ताई ना? शुधु कि लागाबे फुल स्टप, ताई ना? वाई वाई करबे ना, बाह बाह कर, ताई ना? तो बाबा बोलছেন तो ज्ञानी तो आत्मा माने तीन तिलक, तार कपाले तीनटे स्मृति धारण थाकबे, आत्मा ज्योति, शिव बाबा ज्योति और ड्रामा बिंदु। नॉलेज के वृक्ष की यह तीन स्मृतियाँ हैं। नॉलेज के वृक्ष की यह तीन स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा दो पत्ते निकलते हैं, उस बीज द्वारा दो पत्ते निकलते हैं। फिर वृक्ष का विस्तार होता है, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, मुख्य है बीज बाप की स्मृति। फिर दो पत्ते, फिर दो पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। फिर दो पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज।
इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले, इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। तो बाबा बोलो जेमन गाछेर बीज है प्रथम दुटो सुंदर पाता बेरोय, तो बीज हलो शिव बाबा ज्ञानेर, ज्ञानेर गाछेर बीज हलो शिव बाबा, और तार प्रथम दुटो पाता आमी आत्मा ड्रामा बिंदु, ताई ना। तो बाबा बोलছেন যে এই তিনটে স্মৃতি ধারণ করে আছে, সে হলো জ্ঞানিত বাচ্চা আর সে হলো বিজয়ী বাচ্চা। সে কোথায় মায়া তাকে হার খাওয়াতে পারবে না। আত্মা জ্যোতি, শিব বাবা জ্যোতি আর ড্রামা বিন্দু, আত্মা বিন্দু, বাবা বিন্দু, ড্রামা বিন্দু। বেশ, তো তিলক লেগে থাকবে তো না বাড়ি গিয়ে মুছে ফেলবো? থাকবে তো তিলক লাগানো, তো রোজই যেন তিলক লাগানো থাকে। এই তিলক না লাগালে সব দেখেছেন না ভক্তি মার্গে ব্রাহ্মণরা সব তিলক লাগানো থাকে সব কপালগুলোতে, হ্যাঁ 3টে তিলক থাকে। হ্যাঁ, তো বাবা বলছেন তিলক যেন লাগানো থাকে, তো বিজয়ী হয়ে থাকবে। স্লোগান, प्राप्तियों को सदा सामने रखो, प्राप्तियों को सदा सामने रखो, तो कमजोरियाँ सहज समाप्त हो जाएगी, तो कमजोरियाँ सहज समाप्त हो जाएगी। तो बाबा बोलছেন 63 জন্মের অভ্যাস না, আমার কাছে কি নেই ওটাই মানুষ দেখতে থাকে, তাই না। এবার শিব বাবা বলছেন সংস্কারকে এবার পরিবর্তন করো, তাই না। কি নেই আর দেখতে হবে না, কি আছের দিকে দেখো আর ওইটাই ভরতে থাকো। ধীরে 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 তুমি সদা ভরপুর আত্মা হয়ে যাবে, সদা সুখী আত্মা হয়ে যাবে, তাই না। তো এবার থেকে না নিজের কমজোরি দেখব না সামনেওয়ালার কমজোরি, নিজের প্রাপ্তি দেখব, সবার প্রাপ্তি দেখব। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। श्री बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। तो एका एका मने होय ना, तो बाबा के साथी बानिয়েছি तो, बाबा के बंधु बानिয়েছি तो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। এই রকম না যে বলবো হ্যাঁ জানি বাবা তো আমার সঙ্গে আছে, ওই রকম না। বাবা বলছে একদম ইমার্জ থাকে যেন, যে বাবার সঙ্গে গল্প চলছে, বাবা আমার সাথী আছে, সাথে আছে, তাই না। तो यह माया का बार बार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। আমি বাবার সঙ্গে গল্প করাতে এনগেজ আছি, তো মায়া কি করবে আর, বাবার সঙ্গে বসে আছে। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो, तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा বলছেন ড্রামার পরিস্থিতিগুলো দেখে ভয় পাবে না, ঘাবড়াবে না যে কি হয়ে গেল। বাবা বলছেন সব আগের কল্পে হয়েছিল, ঠিক হয়ে গেছে, এইবারেও সব ঠিক হয়ে যাবে, তাই না। মনে করে দেখো কোনো কোনো সময় খুব চিন্তা, কি হবে কি হবে কি হবে, সময় অনুযায়ী সব সমাধান হয়ে বেরিয়ে গেছে, তখন মানুষ ভাবছে যে শুধু শুধু চিন্তা করছিলাম, এত সুন্দর সমাধান ছিল তা তো কোনো দিন ভাবিনি, তাই না।
তো বাবা বলছেন ড্রামাকে দেখে ঘাবড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই, তুমি শুধু বাবাকে সাথী বানাও। আচ্ছা, ওম শান্তি।